तो भाइयों, आप ये जो शिखा देख रहे हो ना, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आज के जो हमारी सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनको इस शिखा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपने सुना होगा यूजीसी बिल के बारे में। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अभी पढ़ रहा था इस बिल को। इस बिल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा कॉलेज या स्कूल में या किसी भी कॉलेज कैंपस में अगर किसी तरीके का मिसबिहेव करता है तो उसके ऊपर ये बिल लागू होता है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसमें उसकी पढ़ाई भी बाधित हो सकती है। और मैंने जब यही बात बिल में देखी कि क्या ये सेम सिचुएशन जो है वो एस सी एस टी के ऊपर भी है। अगर कोई एस सी एस टी का बंदा जनरल कैटेगरी के बंदे को गाली गलौज करता है तो क्या उसके ऊपर भी ये लागू होगा या ये बिल लागू होगा? तो उसमें साफ साफ लिखा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग से, जैसे नॉर्मल हम गाली गलौज की बातचीत करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उस हिसाब से धारा लगेगी। तो भाई आप वही धाराएं लगाओ ना, वही धाराएं जनरल पे भी लगाओ। फिर उसके लिए क्यों अलग कानून बनाना? भाई क्या प्रॉब्लम है आपको जनरल कैटेगरी से? आपने तो राम नाम का झंडा दिखा के राम जन्मभूमि बनाई, ये किया वो किया, उसके बाद आप ये जनरल के पीछे पड़े हो क्यों भाई? आपको 40% वाला डॉक्टर चाहिए? जो 40% ला के डॉक्टर बन रहा है वो आपको चाहिए क्या? या जो 80% ला के डॉक्टर बन रहा है वो आपको चाहिए? वहाँ इलाज के लिए तो आप बेस्ट खोजते हो, तो फिर बेस्ट कहाँ से मिलेगा जब आप बेस्ट को दबाओगे? तो जब आप किसी भी टैलेंट को दबाओगे, हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का बंदा ही लाता है। जनरल कैटेगरी के बंदे में कैपेसिटी है। आप भीमराव अंबेडकर बनो ना भाई, आपको क्यों चाहिए? और ये मैं सिर्फ जनरल समाज से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एस सी एस टी समाज के लोगों से भी बोल रहा हूँ कि भाई आपको मुफ्त की रेवड़ी क्यों चाहिए? आप उस लायक बनो ना, आप उस लायक बनो। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलो। उन्होंने तो किसी से भीख नहीं मांगी, उन्होंने तो ये नहीं बोला था कि हमें जो है अलग कर दो, हम अपना अलग समाज बनाएंगे। पहले एक, और ये भी हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के ऊपर मेरे ऊपर एक एफआईआर हो जाए, ठीक है? तो कोई बात नहीं भाई, आप एफआईआर करिए, कुछ भी करिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, सभी से, जितने भी अपने देशवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या अभी तो हिंदू तो रहा ही नहीं ना, हिंदू तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने। हिंदू को तो आपने जातियों में बांट दिया ना भाई। आज से 100 साल 200 साल पहले होता होगा ये चीज़ें, ठीक है? हमने नहीं देखी। मैं अभी ट्रांसपोर्ट फील्ड में हूँ, टैक्सियों का काम है मेरा। तो मैंने तो अपने फील्ड में कभी नहीं देखा भाई। जनरल कैटेगरी का ड्राइवर भी, कोई एस सी एस टी वाला बंदा आता है ना, उसका भी सामान उठा के रखते हैं लोग, ठीक है? ना किसी खाने पीने में परहेज। आप मुझे एक चीज़ बताओ ना कि होटलों में हम जाते हैं, आपने कभी पूछा है क्या किसी होटल वाले से कि भाई तू किस कास्ट का है, तेरे हाथ से मैं पानी नहीं पीऊंगा? तो ये भावनाएं राजनीति में ही क्यों भाई? क्यों? बताओ आप मुझे। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए है क्या? मेरी उम्र 36 साल हो गई भाई, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप कहीं जा रहे हो या कोई टैक्सी ले रहे हो या किसी होटल में जा रहे हो तो आप होटल स्टाफ से पूछ रहे हो कि भाई तू क्लीनिंग कर रहा है, मैं तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा, तू किस कास्ट का है, तू भोजन डाल रहा है, मैं तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा। किसी वेटर से हमने नहीं पूछा, ठीक है? जो सब्जी काट रहा है उससे कभी नहीं पूछा। तो ये इस तरीके की भावनाएं ला कौन रहा है भाई? और क्यों ये लोगों के दिमाग में आप ये गंदगी भर रहे हो? आप मुझे बताओ, ऐसे की गंदगी भर के आप क्या बताना चाहते हो लोगों को? भाई इस बिल को वापस लीजिए, ठीक है? इस बिल का कोई फायदा नहीं। जो जनरल नॉर्मल कानून है वही लागू रहने दीजिए, जिस तरीके से सबके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का बंदा हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एस सी एस टी हो, कोई भी हो। जो गलत करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर गलत मुकदमा डाल डाल दो और उसके बाद उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाए। इस तरीके की भावनाएं बिल्कुल ही गलत हैं। तो इसका विरोध होना चाहिए। और ये बिल, आप गवर्नमेंट से मेरा नम्र निवेदन है, इसको आप वापस लीजिए और जो कानून जैसा है वैसा रहने दीजिए।